नमस्कार साथियों, जिसका सभी को इंतजार था। देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद धन के भाव, धन की राशि वृषभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जिनसे सलाह लेने के लिए देवता भी आतुर रहते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो उनके पास आते हैं। आपने पुराणों में सुना होगा। फिर वो बताते हैं कि आप जाइए नारायण के पास या भोलेनाथ के पास जाइए। तो जो ज्ञान का भंडार है, जो ब्लेसिंग या अवतार हैं, ब्लेसिंग के अवतार हैं। आपने कई बार सुना होगा कि भाई भाग्य है, आशीर्वाद है पूर्वजों का, इसकी तो किस्मत अच्छी है, इसके तो हाथ ही ऐसे हैं कि जहां डालता है सोना हो जाता है, डालती है सोना हो जाता है। तो ये सब चीजें किसके पर्यायवाची? सब गुरु के पर्यायवाची, क्योंकि गुरु हमारे ज्योतिष में, शास्त्रों में भाग्य के कारक है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से हमें भाग्य जो है प्राप्त होता है, और उसी को जो लेके जाता है, गोचर की अगर हम बात करें तो वो गुरु लेके आते हैं आपके। शनि कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेके आते हैं, आपसे कुछ गलतियां हुई हैं उसके, उनका रिजल्ट जो है शनि मेनली लेके आते हैं। अच्छा भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और गुरु जो है मेनली शुभ गोचर माना जाता है, शुभ गोचर माना जाता है। और किसी भी भाव से जाए, अगर लग्न से देखें तो, अगर हम लग्न से गणना करते हैं तो आप शायद यहाँ देख पा रहे होंगे कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 9वें, 10वें और 11वें, मतलब 8वें और 12वें भाव पर वो शुभ ही रहता है। अगर चंद्रमा से देखा जाए तो दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां भाव शुभ है। तो कहीं ना कहीं लग्न से अक्सर वो शुभ हो ही जाएगा, अगर चंद्रमा से ना भी हो। इसलिए गुरु का गोचर हमेशा शुभ होता है, अच्छा होता है, पर उसका फोकस जरूर बदलता है। जब मेष में थे तो फोकस था धर्म पर, नॉलेज पर, विजडम पर, रिश्तों पर भी था, कहीं अपने आप पर ज्यादा फोकस भी था। पहला भाव अपने आप को दिखाता। अब द्वितीय भाव में आए हैं तो धन पर फोकस है। सभी के लिए कुछ ना कुछ खुशियां आएंगी। धन के पर्सपेक्टिव में, शादी विवाह, रिश्तों के पर्सपेक्टिव में। क्यों भाई? शुक्र की राशि में बैठे हैं ना। शुक्र तो प्रेम को ही दिखाता है, तो रिश्ते बनेंगे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अगर आप चाहते हो, डेटिंग, पैसा, स्टॉक मार्केट। शुक्र स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, उससे भी लाभ होने वाला है। मेष राशि वालों का तो होने ही वाला है, औरों का भी। ये क्योंकि द्वितीय भाव में ही आ गए ना काल पुरुष की। आपकी कुंडली तो काल पुरुष की कुंडली है, बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है मेष वालों की। पर इसके अलावा उनका विशेष प्रभाव क्या होगा? उनकी दृष्टि पर होगा। गुरु की कितनी दृष्टियां हैं? 5वीं दृष्टि है, महत्वपूर्ण दृष्टि है 5वीं। क्योंकि ये अगर आप ग्रहों को गिनते हो तो सूर्य के बाद पहला बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और फिर गुरु। 5 में ग्रह पड़ते हैं गुरु। 5वीं दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। ये आपको वेल्थ देती है, धन देती है, आपके पूर्व कर्मों का रिजल्ट देती है, आपके पूर्व कर्मों का, और मंत्र विद्या ये सब भी देती है। वहीं जो 9वीं दृष्टि है वो ज्ञान देती है, हायर नॉलेज देती है, और आपके पूर्वजों के पुण्य कर्मों का रिजल्ट आपको देती है। आपके पूर्वजों के, आपके पितरों के जो आशीर्वाद है, गुरुओं का जो आशीर्वाद आपके ऊपर रहा है, उसका रिजल्ट आपको देती है। तो यहाँ बैठकर गुरु द्वितीय भाव में बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि छठे भाव पर और 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। अब ये छठे भाव पर दृष्टि है, वहां पर केतु भी बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? स्वास्थ्य में सुधार होगा, मुकदमे आदि में आपकी कोई जीत होगी, संघर्ष में आपको विजय मिलेगी। आपकी इंट्यूशन जो है 1 मई से, कब तक हो रहा है? 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपको आभास जो होता है ना, इंट्यूशन आभास जो होता है, किसी के कोर्ट केस में, किसी के साथ कंपटीशन में, आपको आभास होने लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको विजय मिल सके। और आपका आभास किसी हद तक सही होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अगर आपके यहाँ पर कुछ ग्रह भी हैं, या तो कन्या में है, या मकर में है, या वृषभ में है, तो ये गुरु और भी ज्यादा गारंटी के साथ और भी ज्यादा रिजल्ट देने वाले होंगे। आपको आपकी जन्म कुंडली पता होनी चाहिए। अभी आप जाएं, एस्ट्रोसेज में जाएं, अपना नाम लिखें, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपना उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, है ना, और फिर देखें कि आपके जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ कुछ ग्रह तो नहीं है, वहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ पर कोई कुछ ग्रह तो नहीं है। वीडियो पॉज कर सकते हैं। अगर आपके इन जगह पर शुक्र बैठे हुए हैं तो आपका धन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, किससे मुलाकात हो सकती है, अच्छी अवस्था में होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका शनि बैठा है तो आपका जॉब लगना पक्का है, आपके काम में कुछ बड़ा चेंज आएगा, जॉब जाएगा भी तो मिलेगा दूसरा। अगर मंगल बैठा है तो एनर्जी तो काफ़ी रहेगी,
अगर आप फीमेल हैं, आपकी शादी विवाह हो सकता है, पर थोड़ा कन्फ्लिक्ट भी बढ़ेंगे। शनि बैठा है तो बढ़िया काम लगेगा, राहु बैठे हैं तो भी ठीक ही है। आप बहुत सारा चीज़ें करने की प्रयास करोगे, बहुत मेहनत करोगे, हालांकि हो कम पाएगा, क्योंकि राहु का सिर्फ सर होता है ना, बॉडी तो होती नहीं है। आइडिया तो आपको रहता है करना है, ये करना है, वो करना है, पर इन द एंड बहुत ज़्यादा करने पर जब आते हैं कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ सही रहती हैं। अगर केतु बैठा है, केतु गोचर में तो आ ही रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, ज्योतिष, जादू, कहीं ना कहीं मेडिसन, कंप्यूटर, इन सब में आपकी रुचि बढ़ सकती है, इन सब में आपको कामयाबी मिलेगी भी। कुंडली में दम होना चाहिए। देखिए, जो गुरु हैं, गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो किसके पुत्र हैं? ज्योतिष में अगर हम बात करें तो वो हमारे ऋषि अंगिरा और माता स्वरूपा हैं उनकी। अंगिरा मतलब एक बहुत सारे ऋषि थे, उनको मंगीरा कहते थे, जो ज्ञान का, अग्नि का प्रतीक है कहीं ना कहीं। तो उनके जो हैं बृहस्पति पैदा हुए थे, जिनको हम अवतार मानते हैं अग्नि का। इनकी पत्नी तारा थी, तारामंडल जो ग्रह होते हैं इस तरह से। तो ये किसको दिखाते हैं? बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शास्त्र, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पुण्य, आशीर्वाद, इन सबको दिखाते हैं। तो गुरु का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको ज्ञान के पथ पर चलना, सही रास्ते पर चलना, दूसरों से जलना नहीं, उनसे सीखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। सही रास्ते पर चलेंगे तभी आपका गुरु कुंडली में अच्छा है तो रिजल्ट देगा। अदरवाइज आपका उच्च का गुरु रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आप ये कहोगे कि भाई मेरा गुरु तो अच्छा होकर भी रिजल्ट नहीं दे रहा। अगर ग्रह अच्छे हैं तो आपको भी उनके अकॉर्डिंग कार्य करना होता है, तब उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो छठे भाव का रिजल्ट आ गया। ये जो अष्टम भाव का, आपको इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकता है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों की एक साथ दृष्टि पड़ रही है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, आपकी कोई रिसर्च बहुत अच्छा कर सकते हो आप। आपका रिसर्च वगैरह में अगर आप हो, टैक्स वगैरह से आपका काम जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के नीचे जो चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ा हुआ आपका काम है, वृद्धि होगी। दसम भाव मकर राशि है, गुरु की नीच की राशि है, पर इसके बावजूद जॉब लगने का चांस बनता है आपका। खास करके कब? सितंबर, नवंबर और जनवरी का महीना, अगली साल की जनवरी का महीने में पोस्ट, प्रमोशन, ये सब कुछ आपका हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसकी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पर गुरु की दृष्टि आएगी, और गुरु कहीं ना कहीं, सूर्य जो है कहीं ना कहीं फेम और आपके जॉब आदि के कारक हैं। तो इन महीनों में फेम का मिलना, जॉब आदि का लगना, इसकी पॉसिबिलिटी आपकी बहुत बनी रहेगी। इसके साथ साथ आपको अपना जो गोचर है ना, और ग्रहों से भी देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में अगर शनि की दशा चल रही है तो उस शनि से अगर ये तीसरे, पांचवें, छठे, 12 में है तो ये शुभ हो जाएंगे। अगर कुंडली में आपके सूर्य की दशा है तो फिर आपको लगभग हर जगह शुभ ही है, फिर तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देने ही वाले हैं। अगर मंगल की है तब भी 1, 2, 3, 1, 2, 4, 7, 8 बहुत जगह शुभ है। तो अक्सर यही, गुरु की है तो फिर तो लगभग बस 12 को छोड़ दो तो शुभ ही है। तो अगर ऐसा देखना होगा आपको, अगर गुरु की दशा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, शनि की दशा है तो फिर 3, 5, 6, 12 में ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये भी देखना पड़ता है, माइन्यूट कैलकुलेशन हो जाती है। एक बात और, अब जब भी मैं गोचर के बारे में बताऊंगा आगे, तो शुक्र का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण क्या है कि अब शुक्र की राशि में गुरु आ गए, तो शुक्र जो है ना, गुरु की एनर्जी कैरी कर रहे हैं। जहां भी जाएंगे गुरु शुक्र का प्रभाव, जो कि शुभ होता है, जो कि अच्छा माना गया है, शुक्र का प्रभाव। साथ में ही ये जो गुरु है आपको मेटेरियलिस्टिक गेन्स कराएंगे, धन के प्रति, स्टॉक मार्केट के प्रति, और बहुत सारे लोगों को धनी बना भी देंगे अगर कुंडली में योग हुए तो जरूर। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि के लिए इस साल के सबसे बड़े गोचर, गुरु का परिवर्तन जो हो रहा है, जो कि 14 मई 2025 तक रहने वाला है, उसका विवरण। और मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।